नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा का विज्ञापन कल शाम को जारी हो गया था। विज्ञापन जारी होने के साथ ही जो परीक्षा की डेट है वो भी बता दी गई है। परीक्षाएं 20 मार्च से चालू होंगी और एप्लीकेशन फॉर्म की भी डेट आ गई है और इस संबंध में आप सभी को जानकारी होगी, इसलिए हम सीधे जो है सिलेबस पे चर्चा करते हैं। सिलेबस पे हमने अभी विज्ञान विषय का भी एक वीडियो डाला था, क्योंकि विज्ञान विषय में पदों की संख्या बहुत कम है, तो इससे संबंधित भी एक वीडियो हमने डाला था। उसके बाद आज हम जो है गणित विषय से संबंधित एक वीडियो आपके बीच लेके आए हैं। गणित विषय में क्या है कि सबसे बड़ी परेशानी जो मेरे गणित विषय के जो हमारे परिचित लोग हैं और जो तैयारी करने वाले लोग हैं, अतिथि शिक्षक भी और जो अतिथि शिक्षक नहीं हैं, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, बेरोजगार जो हैं वो भी, सब तरह से लोगों से चर्चा हुई। कहीं ना कहीं सभी के मन में ये एक संशय है कि गणित विषय के साथ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान क्यों है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं पूरा सिलेबस क्या है और भौतिक और रसायन का क्या क्या इसमें रोल रहेगा परीक्षा में, ये भी देख लेते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये परीक्षा 100 अंकों की है, जिसमें जो है गणित और केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर आएगा, अगर जो आप गणित विषय के लिए सम्मिलित हो रहे हैं तो। और इसका जो परीक्षा की अवधि है वो 2 घंटे की है। इसके सिलेबस की बात करूं तो आप देखें तो इकाई 1 में संख्या पद्धति, अपरिमेय संख्याएं और इससे संबंधित जो सामान्य मैथ के जो पार्ट है, संख्या पद्धति जो हमारा इससे जुड़ा जो प्रमुख प्रमुख जो है घातांक नियम वगैरह, परिमेय संख्याएं, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। यूनिट 2 में आप देखें तो बहुपद, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश का भी सिलेबस मैं आपको दिखा दूंगा, इंग्लिश में भी, क्योंकि ज़्यादातर हमारे क्या साथी हिंदी से भी जुड़े हैं, इंग्लिश से भी जुड़े, तो मैं हिंदी पहले बता रहा हूँ, उसके बाद इंग्लिश में भी सिलेबस आपको दिखा दूंगा, उसमें भी चर्चा कर लेंगे। दूसरी इकाई हमारी बहुपद की है। तीसरी आप देखें तो रेखाएं एवं कोण की है, जिसमें आप देखें तो चतुर्भुज का भी टॉपिक इसमें इंक्लूड किया गया है और वृत्त का भी टॉपिक इसमें इंक्लूड किया गया है। इससे संबंधित प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। इसके बाद आप देखें तो चौथी इकाई जो है हीरोड का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इससे संबंधित वृत्त का परिमाप, वृत्त का क्षेत्रफल, इस घनाभ, घन पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इससे संबंधित प्रश्न निश्चित तौर पे आएंगे। जो बेलन है, घनाभ है, गोले से संबंधित जो प्रमुख प्रश्न है वो सब पूछे जाएंगे। उसके बाद आप देखें तो सबसे महत्वपूर्ण इकाई 5 है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से ज़्यादा प्रश्न आते हैं हमेशा, त्रिकोणमिति, अनुपात, और आप देखिए तो जो इसमें त्रिकोणमिति से संबंधित जो है जो प्रमुख टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पे विस्तृत रूप से लिखा गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद इकाई 6 की बात करें तो आप देख सकते हैं सममित संख्याएं और द्विघात समीकरण, इससे भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। 7वीं इकाई आप देखें तो यहाँ 6वीं में एक अनुक्रम तथा श्रेणी का भी टॉपिक इसमें इंक्लूड है। उसके बाद 7वीं इकाई आप देखें तो ज्यामिति का है, निर्देशांक ज्यामिति और सदिश बीजगणित, आप देख सकते हैं ना, दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी है ना, दो समतलों के बीच का कोण, ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे आप देखें तो जो सदिश बीजगणित है, यहाँ पे आप देखें तो सदिशों का प्रकार, योगफल, एक सदिश से सदिश गुणनफल, मैं भी हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी आप लोगों को बता दूंगा। सबसे महत्वपूर्ण आप देखें यहाँ पे इकाई 8 सांख्यिकी के जो है टॉपिक भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखें तो निश्चित तौर पे इससे सांख्यिकी से भी प्रश्न आएंगे, है ना। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इकाई 9 में सीमा अवकलज, थोड़ा सा हिंदी यहाँ पे ज़्यादा ही हो गई है। समाकलन, यहाँ पे आप देखें समाकलन को भी इंक्लूड किया गया है, तो इसको भी आप जो है अच्छे से तैयार करना शुरू कर दें। सदिश विश्लेषण एवं ज्यामिति, इससे भी प्रश्न आएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है भौतिक विज्ञान, जो कि आज हमारे वीडियो की चर्चा का प्रमुख बिंदु है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान क्यों है सिलेबस में, तो हम देखते हैं पहले सिलेबस में है क्या क्या। भौतिक विज्ञान में बल एवं यांत्रिकी से प्रश्न आएंगे। इकाई 11 में, उस इकाई 12 में द्रव्य के सामान्य गुण, इससे प्रश्न आएंगे। इसमें आप देखें तो आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठोसों में प्रत्यास्था में विकृत, तरलों में दाब, मतलब एक तरह से देखा जाए तो फिजिक्स बहुत
मतलब गहराई से जो है सिलेबस इसको दिया गया। पहले इकाई 11 में भी आप देखें तो मतलब बहुत सारे जो वो हैं तथ्य और सिद्धांत है उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। फिर 13 आप देखें विद्युत एवं चुंबकत्व, विद्युत आवेश, कूलाम का नियम, न दुनिया भर की चीज़ें इसमें डाली गई हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, चुंबकीय प्रभाव, ये सब चीज़ें हैं, प्रकाश एवं ध्वनि। तो ये एक तरह से देखें आप तो थोड़ा सिलेबस इसका हार्ड तो है, जिसकी आपको तैयारी जो है बहुत मुझे मेहनत से करनी पड़ेगी। इकाई 15 आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिकी एवं विकिरण का दैत्य व्यवहार है ना। यहाँ पे डायोड वगैरह जो है उनसे भी, अर्धचालक से भी प्रश्न आएंगे, है ना। प्रकाश विद्युत समीकरण, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, मतलब आप जो 12वीं और लेवल का जो फिजिक्स है 11वीं 12वीं का वो उस ये जो है इसमें पूछा गया है। फिर रसायन विज्ञान में आप देखें तो पदार्थ की अवस्थाएं, ऊष्मागतिकी, है ना, और पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में जो सिद्धांत हैं नियम हैं उनका, जैसे गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, आदर्श गैस, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, अंतरा आणविक बल के प्रकार, ये जो नियम और इसके सिद्धांत है वो भी इसमें इंक्लूड हैं, जो कि जो है महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न आएंगे। इकाई 17 में आप देखें तो तत्वों का वर्गीकरण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आवर्त सारणी भी इसमें डाल दी गई, विद्युत संयोजी, सहसंयोजी, उपसंयोजक बंध। 18 में देखें तो विलयन एवं साम्यावस्था, इससे जो है, और 19 में देखें तो कार्बनिक रसायन, मूलभूत सिद्धांत, और पर्यावरणीय इकाई 20 में पर्यावरण संबंधित जो है प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग, इससे संबंधित भी प्रश्न जो है इसमें आएंगे। पर्यावरण अपने आप में एक विषय है। तो यहाँ देखें आप टोटल 20 इकाई दी गई है, 100 नंबर का पेपर है, तो औसतन मान के चले अनुमानतः है तो 5 प्रश्न एक इकाई से निश्चित तौर पे आएंगे, एक अगर हम अनुमान लगाएं तो। और एक बार हम इंग्लिश में भी आपको दिखा देते हैं। तो ये जो है, जो इंग्लिश में देखते देखते हम सामान्य चर्चा भी करेंगे आपसे कि ये जो सिलेबस है इसमें आप देखें तो इकाई जो आपके फिजिक्स की इकाई है वो इकाई 11 से चालू होके और 15 तक है, और रसायन विज्ञान की इकाई 16 से लेके 20 तक है। अर्थात आप ये माने कि फिजिक्स केमिस्ट्री का इस परीक्षा में 50% के आसपास रोल है और गणित का 50% का रोल है। इस तरह से आप इसको डिवाइड करके समझ सकते हैं। अर्थात आपकी चयन में फिजिक्स केमिस्ट्री का बहुत अहम योगदान है, और मैथ आपकी 50 प्रश्न के लगभग ही आएंगे, क्योंकि सिलेबस ऐसा डिफाइन किया गया है। एक अनुमानतः बता रहा हूँ, 2-4 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, है ना। आप इंग्लिश में देखें तो नंबर सिस्टम, रियल नंबर, है ना, इस टाइप का जो इंग्लिश लैंग्वेज वाले जो हमारे साथी हैं वो भी यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। अगर आपको सिलेबस चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको दे देंगे। ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब आप देख सकते हैं। स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, लिमिट एंड, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। फिजिक्स में भी आप देखें तो फोर्स एंड मशीन से, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, पूरा टॉप, मतलब वही है जो मैंने अभी चर्चा करी, बस मैं आपको इंग्लिश में एक बार दिखा रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी प्रश्न आएंगे, इन्वायरमेंट एंड डेली लाइफ केमिस्ट्री। तो अगर आपको सिलेबस चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसकी लिंक आपको उपलब्ध करा दूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का 100 नंबर का पेपर है, एक इकाई 1 से 10 तक गणित है, 11 से 16 तक फिजिक्स है, और 11 से 15 तक, और 16 से 20 तक केमिस्ट्री है। अर्थात 50% ये लगभग गणित और 50% लगभग फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा। इस संबंध में आपके मन में और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।